हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम रफ़ीक अहमद। एलिप्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज भी हम 3-4 प्रॉब्लम्स लेंगे। पहली ये है वृत्त x² + y² = a² के किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। सिद्ध करना है कि स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ये होगा। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ये भी लोकस का सवाल है, बिंदु पथ ज्ञात करना है। इसमें ये सर्किल है और इसके अंदर ये एलिप्स है। सर्किल पर कोई बिंदु ले लें कहीं भी, इसके कोऑर्डिनेट्स सर्किल पर जो बिंदु लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सर्किल होता है x² + y² = a², इसके प्राचलिक समीकरण x = a cos थीटा, y = a sin थीटा हो जाते हैं। तो सर्किल पर कोई बिंदु अगर हम लें तो उस बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, a sin थीटा हो जाते हैं। थीटा के अलग अलग मानों के लिए ये बिंदु सर्किल पर अलग अलग स्थानों पर होगा। तो यह है सर्किल पर स्विच बिंदु। इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। जैसा कि हमें पता है कि दीर्घवृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से गुजरती हुई और दीर्घवृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन 2 स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली ये जीवा ये कहलाएगी दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा। इस बिंदु P के संगत हर बाहरी बिंदु के संगत एक स्पर्श जीवा होती है। तो इस स्पर्श जीवा का जो मध्य बिंदु है M, इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। जब थीटा बदलेगा तो P अपनी पोजीशन बदलेगा, P अपनी पोजीशन बदलेगा तो स्पर्श जीवा QR बदलेगी, वो बदलेगी तो M बदलेगा। इस तरह से M मूविंग पॉइंट है। लोकस या बिंदु पथ हमेशा मूविंग पॉइंट का ही ज्ञात किया जाता है। तो उसकी एक सिचुएशन हमने यहाँ चित्र में दिखाई है। जो बिंदु है वो सर्किल पर लेना है। उस बिंदु के संगत या उस बिंदु की दीर्घवृत्त के संगत स्पर्श जीवा जो बनती है उसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो हमने दीर्घवृत्त और उसका सहायक वृत्त, ये जो वृत्त है ये इसी दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त है, वो ले लिए। सहायक वृत्त के किसी बिंदु P, सहायक वृत्त पर बिंदु a cos थीटा, a sin थीटा से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श जीवा QR का समीकरण लिख दें। x1 y1 बिंदु से स्पर्श जीवा होती x1x/a² + y1y/b² = 1। तो इस बिंदु के संगत जो स्पर्श जीवा होगी x1 की जगह a cos थीटा आ जाएगा और y1 की जगह a sin थीटा आ जाएगा। तो ये तो हो गई इस स्पर्श जीवा QR का समीकरण। अब मान लिया कि इसका मध्य बिंदु M है और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1। तो मध्य बिंदु के भी निर्देशांक मान लिए। तो इसी स्पर्श जीवा QR का या इस जीवा QR का समीकरण मध्य बिंदु M के कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी लिख सकते हैं हम, t = S1 द्वारा। तो इस जीवा का मध्य बिंदु M x1 y1 हो तो t = S1 से इसी जीवा का समीकरण ये भी होगा x1x/a² + y1y/b² = x1² + y1² तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों इसी रेखा QR के समीकरण हैं। इक्वेशन नंबर 3 तो बिंदु P के संगत स्पर्श जीवा है ये इसलिए, और इक्वेशन नंबर 4 इसलिए क्योंकि इस जीवा का मध्य बिंदु M x1 y1 मान लिया है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जब एक ही लाइन के इक्वेशन हैं तो इनको कंपेयर कर दें और इनको कंपेयर करने से थीटा में रिलेशंस प्राप्त हो जाएंगे थीटा के रूप में। तो कंपैरिजन इस प्रकार हुआ, इसमें x का कोफिशिएंट a cos थीटा/a² अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट x1/a² बराबर इसमें y का कोफिशिएंट a sin थीटा/b² अपॉन इस वाले में y का कोफिशिएंट y1/b² बराबर इधर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म 1 और इधर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म x1² + y1² अपॉन a² दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर b² कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म बची a cos थीटा/x1, ये टर्म हो जाएगी a sin थीटा/y1 और ये टर्म एज इट इज़। फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म
इसको कॉस थीटा के लिए हल कर लें तो x1 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। सेकंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, इसको साइन थीटा के लिए सॉल्व कर लें क्योंकि हमें एलिमिनेट थीटा को करना है। इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड के वर्गों का योग यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसमें जो नीचे कॉमन फैक्टर है x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कॉमन लेके लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 की साइड में, और राइट साइड में फिर बचेगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और y1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये संबंध आया जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांकों में, अतः जीवा के मध्य बिंदु m x1 y1 का बिंदु पथ हो जाएगा। इस इक्वेशन में x1 और y1 को क्रमशः x और y से रिप्लेस कर दें तो x1 की जगह x और y1 की जगह y, और इधर भी a स्क्वायर एलसीएम लेके लिख दिया है। तो ये हो गया सर्किल पर विद्यमान बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दीर्घवृत्त पर परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। सिद्ध कीजिए कि संगत स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ इतना होगा। यहाँ भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में जो स्पर्श जीवाएं थी वो सर्किल पर लिए गए किसी बिंदु के संगत थी। यहाँ पर जो स्पर्श जीवाएं हैं वो नियामक वृत्त पर लिए गए बिंदु के संगत हो जाएंगी। वो कैसे होंगी? ये दीर्घवृत्त का समीकरण और इस दीर्घवृत्त का जो डायरेक्टर सर्किल या नियामक वृत्त होता है उसका समीकरण हम जानते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त होता है। इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दी है वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर मान लिया है, तो नियामक वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ आर स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये नियामक वृत्त हमने क्यों लिया है? क्योंकि दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ नियामक वृत्त होता है। अगर हम किसी दीर्घवृत्त की कोई भी दो ऐसी स्पर्श रेखा लें जो एक दूसरे के लंबवत हैं, जैसे एक स्पर्श रेखा हम यहाँ ले लें जो दीर्घवृत्त को यहाँ स्पर्श करती है, और दूसरी हम ये ले लें जो दीर्घवृत्त को यहाँ स्पर्श करती है, और ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये बिंदु दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त पर होता है। क्योंकि नियामक वृत्त या डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन यही होती है, परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ। तो अगर हमें दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं लेनी है, यानी ऐसी स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाती हों, तो उन स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमेशा नियामक वृत्त पर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर नियामक वृत्त का जिक्र किया है। तो दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P है। जैसे इस चित्र में दीर्घवृत्त की एक स्पर्श रेखा ये दिखा दी हमने जो दीर्घवृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, और दूसरी स्पर्श रेखा ये है जो दीर्घवृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये P है, तो ये P नियामक वृत्त पर होगा। और नियामक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इस बिंदु P के प्राचलिक निर्देशांक हो जाएंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, जैसा कि हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिया था। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क बस ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो बिंदु था जिसके संगत स्पर्श जीवा लेनी थी वो सहायक वृत्त पर था, ऑक्सिलरी सर्किल पर था, और इसमें जो बिंदु है जहाँ से या जिस बिंदु के संगत स्पर्श जीवा लेनी है वो नियामक वृत्त पर होगा। प्रश्न में डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि वो बिंदु नियामक वृत्त पर लेना है, प्रश्न में ये कहा है कि वो परस्पर लंबवत स्पर्श जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो नियामक वृत्त पर होगा। तो यही दोनों में अंतर है, बाकी सेम होगा। तो दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P है, तो P नियामक वृत्त पर होगा, और इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा।
अब इस P के संगत हो जाएगी ये स्पर्श जीवा QR। तो इस बिंदु के संगत स्पर्श जीवा का समीकरण दीर्घवृत्त के लिए होगा x1x/a² प्लस y1y/b² बराबर 1। x1 की जगह P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट r cos थीटा और y1 की जगह P का सेकंड कोऑर्डिनेट r sin थीटा। तो ये हो गया इस स्पर्श जीवा का समीकरण, जो कि परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा है। इसके बाद इस जो जीवा है QR, इसका मध्य बिंदु M मान लें और M के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लें, तो फिर इस जीवा का समीकरण मध्य बिंदु के रूप में t बराबर s1 से ये आ जाएगा x1x/a² प्लस y1y/b² बराबर x1² प्लस y1² ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही लाइन QR की हैं, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। 1 व 2 की तुलना करने पर इसमें r का गुणांक r cos थीटा और इसमें x का गुणांक r cos थीटा और इसमें x का गुणांक x1, तो r cos थीटा अपॉन x1 अपॉन a² दोनों में आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। y का गुणांक बटे इसमें y का गुणांक, उससे इक्वेशन आएगी r sin थीटा बटे y1, क्योंकि b² इसमें भी कैंसिल हो जाएगा दोनों में, और कांस्टेंट टर्म बटे कांस्टेंट टर्म, ये इक्वेशन बन जाएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट बराबर थर्ड को cos थीटा के लिए सॉल्व कर लेंगे और सेकंड टर्म बराबर थर्ड टर्म उसको sin थीटा के लिए सॉल्व कर लेंगे, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ देंगे। वर्ग करके जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में cos² प्लस sin² की वैल्यू 1, यहाँ इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x1 और y1 में संबंध। और x1 और y1 क्या है? परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा का मध्य बिंदु और उसके निर्देशांक हैं x1 y1। तो x1 y1 में ये संबंध आ जाएगा। तो m बिंदु यानी x1 y1 का बिंदु पत्र निकालने के लिए इस समीकरण में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख देंगे और थोड़ा बहुत इसको और सरल कर लेंगे। नीचे वाला कॉमन फैक्टर को लेफ्ट में ले लेंगे, तो इस तरह से बिंदु पथ प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या प्राप्त होगा? ये कॉमन फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और x1 की जगह x और y1 की जगह y भी रख देंगे, तो ये तो आ जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² का होल स्क्वायर, और राइट साइड में x² प्लस y² अपॉन r² बच जाएगा, और r² की जगह r² का मान रख देंगे, तो फिर ये हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन r² हमने माना हुआ था a² प्लस b² को, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये हो जाएगा अभीष्ट बिंदु पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, इस दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। इस पॉइंट से इस दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। संगत स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करना है और इस P को स्पर्श रेखा के स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। बात को इस फिगर में समझें तो ये तो हो गया दिया गया एलिप्स, इसके बाहर ये बिंदु है P 3 2, और इस बिंदु P से गुजरती हुई और एलिप्स को स्पर्श करती हुई ये दो रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, जो कि दीर्घवृत्त को क्रमशः Q बिंदु और R बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो स्पर्श जीवा बन जाएगी दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से स्पर्श जीवा QR, यानी इस बिंदु P की दीर्घवृत्त के संगत स्पर्श जीवा ये QR बन गई। तो एक तो हमें इस स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करना है, दूसरा इस स्पर्श जीवा का जो मध्य बिंदु M है, इस M को P से मिलाने वाली ये वाली रेखा जो कि P को स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु से मिलाती है, इस रेखा PM का भी समीकरण ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो ये है x² प्लस 4y² बराबर 9। किसी बिंदु x1 y1 के संगत इस दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा होती x² की जगह x1x और y² की जगह y1y और बाकी एज इट इज, तो बिंदु 3 2 की स्पर्श जीवा हो जाएगी, यानी बिंदु 3 2 के संगत जो स्पर्श जीवा है उसका समीकरण हो जाएगा x1 की जगह 3 रखेंगे तो 3x हो जाएगा ये, और y1 की जगह 2 रखेंगे तो 8y बराबर 9। तो ये तो अपना एक आंसर हो गया इस बिंदु P 3 2 के संगत दीर्घवृत्त की
स्पर्श जीवा क्यू आर का समीकरण हो गया। दूसरा जो काम है वो इस स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु को पी से मिलाने वाली ये जो रेखा है पी एम, इसका समीकरण ज्ञात करना है। रेखा पी एम का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम केवल रेखा पी एम की प्रवणता ज्ञात करेंगे, क्योंकि रेखा पी एम पी बिंदु से गुजरती है, यानी एक ज्ञात बिंदु से गुजरती है। तो कोई रेखा एक बिंदु से गुजरती हो और उसकी प्रवणता पता हो तो उसका समीकरण लिख सकते हैं। तो इसलिए इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, और प्रवणता ज्ञात करने के लिए एम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब एम के निर्देशांक आ जाएंगे और पी के निर्देशांक हैं ही, तो फिर पी एम रेखा की प्रवणता आ जाएगी, और प्रवणता आने के बाद इसका समीकरण आ जाएगा। एम के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एम के निर्देशांक मान लें। मान लो कि स्पर्श जीवा क्यू आर के मध्य बिंदु एम के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं। क्यू आर के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ये मान लिए। तो फिर स्पर्श जीवा क्यू आर का समीकरण मध्य बिंदु के रूप में, यानी t बराबर s1 द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा। तो t हो जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की जगह x1x और वाई स्क्वायर की जगह y1y। ये तो हो गया t बराबर s1। s1 हो जाएगा x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने पर। तो t बराबर s1 से स्पर्श जीवा का समीकरण ये प्राप्त हो गया। दोनों तरफ -9 हो सकता था, अगर 9 को इधर लेके लिखते तो वो दोनों तरफ होता तो कैंसिल हो जाता, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो ये तो हो गया उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है। हम माने कि ये जीवा यही वाली है, क्योंकि इसी वाली जीवा का मध्य बिंदु हमने m माना है, या ये कह सकते हो कि ये दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं। ये समीकरण स्पर्श जीवा क्यू आर का है, और स्पर्श जीवा क्यू आर के ही मध्य बिंदु m की सहायता से इस स्पर्श जीवा का समीकरण ये भी हो गया। तो दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं, तो इनको कंपेयर कर लें। कंपेयर करने पर यानी कि समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे तो x1 x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक 3, तो x1/3 बराबर इसमें y का गुणांक 4y1 बटे इसमें y का गुणांक 8 बराबर अचर पद बटे अचर पद दोनों का, इसका अचर पद बटे इसका अचर पद। कंपेयर कर दिया, इससे जो ये इक्वेशन बनी, यहाँ पर ये m एक फिक्स बिंदु है, इसका बिंदु पथ नहीं निकलेगा। पिछले कई सवालों में हमने मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात किया है, क्योंकि वो मूविंग पॉइंट था। यहाँ पर p फिक्स पॉइंट है, तो m भी एक फिक्स पॉइंट होगा। इसका यहाँ हमें बिंदु पथ ज्ञात नहीं करना है, m के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं, जो कि हमने x1 y1 मान रखे हैं। तो x1 और y1 के मान निकालने हैं। तो ये जो इक्वेशंस हमें प्राप्त हो गए, इनको हल करके x1 और y1 के मान निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लें, तो यहाँ ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 3y1/2। तो x1 और y1 में एक संबंध तो ये आ जाएगा। x1 और y1 में दूसरा रिलेशन, इस इक्वेशन के लास्ट 2 को ले लें, तो लास्ट 2 में 9 तो इधर आ जाएगा, और 4 से 8 2 बार कटेगा तो 2 इधर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी सरल करके हो जाएगी 9y1 बराबर 2 इंटू x1 की जगह यहाँ से मान रख देंगे। मतलब ये लास्ट 2 टर्म्स, ये x1 y1 में एक संबंध है और ये x1 y1 में एक संबंध आ गया। इन दोनों से हम x1 को एलिमिनेट करके y1 का मान निकालना चाह रहे हैं। तो x1 का मान रखेंगे 3y1/2 यहाँ पर, तो x1 स्क्वायर हो जाएगा 9y1² 4, और ये 4y1 स्क्वायर है ही। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन आ गई। अब 9y1 एज इट इज़ 2 अपनी जगह, और x1 स्क्वायर का मान यहाँ से 9y1² 4 और 4y1 स्क्वायर एज इट इज़। तो इक्वेशन 4 से हमने ये मान रख दी, 4 से मान रख दिया। इसमें केवल y1 है अज्ञात राशि, तो इसको y1 के लिए सॉल्व कर लें। 4 एलसीएम लेंगे तो 16 + 9 यानी 25 हो जाएगा, और 2 से 4 2 बार कटेगा तो 2 इधर आ जाएगा, 18y1 हो जाएगा। एक y1 भी कैंसिल हो जाएगा, या हम क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो एक y1 की वैल्यू 0 आएगी, जो कि वैलिड नहीं होगी। वो वैलिड क्यों नहीं होगी, दोनों पदों को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 25y1² - 18y1 बराबर 0। एक y1 कॉमन, तो 25y1 - 18 बराबर 0। एक तो आएगा y1 बराबर 0, और इस सेकंड फैक्टर से y1 का मान आ जाएगा 18/25। लेकिन y1 बराबर 0 क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर y1 का मान 0 होगा यहाँ रखेंगे तो फिर x1 का भी मान 0 आएगा, और इस तरह से जो बिंदु m आएगा वो 0 0 हो जाएगा, जो कि मूल बिंदु है। किसी भी स्पर्श जीवा का मध्य बिंदु मूल बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त है किसी भी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये केंद्र से नहीं गुजरेगी, क्योंकि केंद्र
पर से गुजरने वाली रेखा तो व्यास हो जाती है, और व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो तो कहीं मिलती नहीं है, वो तो समांतर होती हैं। तो इसलिए मूल बिंदु नहीं होगा m। इस वजह से हमने मान लिया कि y1 0 नहीं होगा, तो y1 का मान 18/25 हो गया। और y1 का ये मान यहाँ रख दें तो फिर x1 का मान आ जाएगा 3/2 × 18/25 यानी कि 27/25। और इस तरह से बिंदु m के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात हो गए। बिंदु m के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 माने थे, x1 और y1 के मान आ गए, तो बिंदु m के कोऑर्डिनेट्स अब ये हो गए। m के कोऑर्डिनेट्स हो जाने के बाद रेखा pm जो कि हमें चित्र में दिख रही है उसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। pm की प्रवणता m माने तो वो हो जाएगा दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। p का सेकंड कोऑर्डिनेट था 2 माइनस m का सेकंड कोऑर्डिनेट 18/25 अपॉन दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। 25 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो 50 - 18 32, और नीचे 75 - 27 यानी 48, और ये 16 से कैंसिल हो गए तो 2/3। यानी उस रेखा pm जो कि बिंदु p को जीवा क्यू आर के मध्य बिंदु m से मिलाने वाली जो रेखा है pm, उसकी प्रवणता 2/3 आ गई। तो अब रेखा pm का समीकरण हो जाएगा, ये जो तरीका होता है y - y1 बराबर प्रवणता m × x - x1, उस रेखा का समीकरण जो x1 y1 बिंदु से गुजरती है और जिसकी प्रवणता m है। तो रेखा pm p बिंदु से गुजरती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2। तो समीकरण हो जाएगा y - y1 यानी 2, p का सेकंड कोऑर्डिनेट, और बराबर प्रवणता m की जगह 2/3 जो कि अभी हमने ज्ञात की, और x - x1 की जगह p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3y - 6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x - 6, -6 भी कैंसिल हो जाएंगे तो 3y बराबर 2x। ये उस रेखा pm का समीकरण आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p इस दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों से गुजरती है। तो हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा सॉल्यूशन शुरू कर दिया है, तो क्वेश्चन को समझ लें। ये दीर्घवृत्त है और ये कोई रेखा है। ये दिया हुआ है कि ये रेखा इस दीर्घवृत्त के दो परस्पर संयुग्मी व्यासों के सिरों से गुजरती है। तो हमें सिद्ध करनी है ये इक्वेशन। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये दीर्घवृत्त, ये उसका केंद्र C मूल बिंदु, ये CP और CD दीर्घवृत्त के दो परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास ले लें, और इनके जो सिरे हैं P और D, इनसे ये रेखा गुजरती है। तो ये इक्वेशन सिद्ध करनी है। तो अगर P और D संयुग्मी व्यासों या संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरे हैं तो P का उत्केंद्र कोण थीटा होने पर D का π/2 प्लस थीटा होता है। इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा हो जाएं तो D के फिर -a sin थीटा b cos थीटा होते हैं, जैसा कि हमने पिछले कई क्वेश्चंस में इसको यूज़ किया है। अब क्या दिया हुआ है कि ये जो रेखा है वो संयुग्मी अर्धव्यासों के इन दोनों सिरों से गुजरती है। तो इसका सीधा उपयोग क्या कर लेंगे हम कि अगर ये रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरती है तो इन दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। उससे हमें ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहले हमने क्या किया है, इस रेखा के समीकरण में x और y की जगह p की कोऑर्डिनेट्स रख दिए, यानी x की जगह a cos थीटा और cos अल्फा अपनी जगह, y की जगह b sin थीटा और sin अल्फा अपनी जगह बराबर p, और d के कोऑर्डिनेट्स जब इसमें रखेंगे तो x की जगह -a sin थीटा और y की जगह d का सेकंड कोऑर्डिनेट b cos थीटा। ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं, और इन दो इक्वेशंस को सीधे वर्ग करके जोड़ दिया है। वर्ग करके जोड़ेंगे तो दोनों की फर्स्ट पदों का जो स्क्वायर आएगा उसमें से a² cos स्क्वायर अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दोनों की सेकंड पदों के जो स्क्वायर हैं उनमें से b² sin स्क्वायर अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर p² और इसका स्क्वायर p², दोनों को जोड़ेंगे तो 2p²। तो ये इक्वेशन जो हमें सिद्ध करनी थी वो सिद्ध हो गई। तो ये हमने आज भी इलिप्स के कुछ प्रॉब्लम्स लिए जो स्पर्शजीवा, संयुग्मी व्यास आदि से संबंधित थे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।